हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल बीइंग प्रोवाइडन में। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने में मेरे भाई मुश्किल से आपका 19-20 दिन बचा हुआ है, ठीक है ना। और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में आपका जो 4 से 5 सवाल मैथ और रीजनिंग के जो रहते हैं मेरे भाई, 4 से 5 सवाल ऐसे रहते हैं जो आपसे बिल्कुल मतलब कि जो अलग लेवल का रहता है। 4 से 5 सवाल ऐसे रहते हैं मेरे भाई जो बिल्कुल आपका मेरिट डिसाइड करने वाले क्वेश्चन रहते हैं। ये सब से सोल्व नहीं होता है मेरे भाई, ये सब से सोल्व नहीं होने वाले रहता है। और इसे आप अगर सोल्व कर देते हैं तो मेरिट में आपका प्लस पॉइंट रहता है, मेरिट बनाने में बहुत योगदान ये साबित कर देता है क्वेश्चन 4 से 5 जो रहता है अनएक्सपेक्टेड वाला। और यही अगर 4 से 5 सवाल अगर आप सोल्व कर देते हैं तो आपका मेरिट में बिल्कुल मेरे भाई, आपका मेरिट के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई, आपके लिए मैं खासकर टॉप 5 मेरिट मैथ के लिए आपका सामने लाया हूँ, जो आपके मेरिट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने वाला है, ठीक है ना। बहुत बहुत काम करेगा मेरे भाई। और चाहे जितने भी आरआरबी रिक्रूटमेंट हो, आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका ग्रुप डी हो जाएगा, फिर आपका एलपी 2025 वाला भी आएगा मामला, फिर आगे जितने भी आरआरबी का रिक्रूटमेंट है मेरे भाई, सभी में काम करेगा। चाहे आपका एसएससी भी हो क्यों ना हो, आप सभी में काम करेगा। क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चन ऐड किया हूँ ना मेरे भाई, सबसे छटोवल है। हर एक सेट का, हर एक एग्जाम शिफ्ट का सबसे जो मैथ के क्वेश्चन, सबसे जो हटेले टाइप के जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, सबसे हटेले टाइप के जो क्वेश्चन है, उसी को मैंने इसमें ऐड किया हूँ। बाकी जो आपसे बनता है उसको मैंने ऐड नहीं किया हूँ तो उसमें, ठीक है ना। बाकी आपको पता है मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन आपको इसमें मैं जो अलग अल्टर टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, अल्टर वाला खाली मैंने इसमें ऐड किया हूँ, अल्टर वाला क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक बार खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी आपका स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 5 में आपने कितना स्कोर किया है। तो देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन शुरू से करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, और ये जो क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूँ मेरे भाई, आपका हर शिफ्ट में जो सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, ये आरआरबी का जो प्रीवियस जो टीसीएस का है मेरे भाई, मॉडल टीसीएस मॉडल है आपका, उसी के अनुसार मैंने ऐड किया हूँ इसमें। हर छठ के क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया हूँ, जो आपके एग्जाम में मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट साबित होने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप का अनुपात 3:4:5 है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए आपका रेशियो दिया है एक ट्रिंगल का, ठीक है ना, और कह रहा है कि एक किस प्रकार का त्रिभुज है। अब देखिए, जब एक एग्ज़ाम आपके सामने एग्ज़ाम हॉल में जब आएगा ना मेरे भाई, तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। मतलब कि वहाँ पे जो मेंटली हो जाता है प्रेशर के कारण, आपको जो जो प्रेजेंट ऑफ माइंड रहता है ना मेरे भाई, वो अलग टाइप अगर अलग चीज़ें में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वही है मेरे भाई, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा और बिल्कुल आपने बेसिक से चीज़ों से हल किया है, तो आप बिल्कुल इसे आराम से इजी वे में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिकी, हर बात में आप ट्रिकी लगाते हैं, ट्रिकी यूज करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, एक त्रिभुज के मापों, भुजाओं के मापों का अनुपात 3:4:5 है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। अब देखिए सिंपल सा मेरे भाई, यहाँ पे जो है ना आपका पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे आपका पाइथागोरस प्रमेय आपका रिलेट कर रहा है, यहाँ पे आपका पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई आपका रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। आपका सिंपल सा मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है मेरे भाई, ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना। कर्ण जो आपका होती है मेरे भाई, कर्ण जो आपका होती है, कर्ण जो होती है मेरे भाई आपका सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। लंब है, आधार है, तो यही होता है मेरे भाई कर्ण स्क्वायर बराबर, जब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं तो ये आपका समकोण त्रिभुज में मामला है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो है मामला मेरे भाई, ये आपका समकोण त्रिभुज का है। तो सिंपल सा ये आपका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें मेरे भाई, आपका यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज आपका बिल्कुल 100% करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सिंपल सा फार्मूला था मेरे भाई। 3 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 5 के मतलब कि बराबर हो जाएगा, 5 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था मेरे भाई, बिल्कुल हट के मैं जो चीज़ ऐड थी, जो कैंडिडेट को खड़े मुश्किल सोल्व एग्जाम हॉल में सोल्व करने में मुश्किल हो रहा था, उसी चीज़ में ऐड किया हूँ इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है,
बलविंदर उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। ठीक है, उन्होंने चंद्र के साथ उनके साथ कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया तो चंद्र अकेले कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए, आली कार्य कर रहा है मेरे भाई 8 दिन में, बलविंदर कर रहा है 10 दिन में। अब 4 दिन में पूरा काम तीनों मिलके काम खत्म करे, एक और आदमी लेता है और तीनों मिलके 4 दिन में उसको पूरा करते हैं, तो तीसरा का आदमी कितना दिन में अकेले समाप्त कर सकता है, यही हमको कर रहा है। अब देखिए सिंपल सा मेरे भाई बेसिक सेट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना, अली का 1 दिन का कार्य कितना है? 1/8 1 दिन का कार्य। ठीक है, बलविंदर का 1 दिन का कार्य है 1/10। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है आपको निकालना है कि इसका चंद्र को उनके साथ करने के लिए, तो चंद्र के मान लेते हैं 1 दिन का कार्य 1/x। ठीक है, अब उन्होंने इसको तीनों मिलकर काम खत्म करता है आपका 4 दिन में। ठीक है ना, अब यहाँ से जब सोल्व कर दीजिएगा मेरे भाई, आपका यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से 1/x बराबर आपका निकल आएगा 1/40। ठीक है ना, यानी x बराबर यहाँ से निकल के आएगा मेरे भाई आपका 40 जो है 40 दिन मेरे भाई आपका जो बलविंदर है यही इतना दिन लेगा, ये इतना दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आपका 40 दिन मेरे भाई यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए, और ये जो टॉप 5 वाला क्वेश्चन है ना मेरे भाई, टॉप 5 वाला मेरिट वाला क्वेश्चन है आपका, टॉप 5 वाला जो मेरिट वाला क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं मेरे भाई, बिल्कुल छटाउल क्वेश्चन ऐड किए हैं। आपका हर एक सेट में से जो भी मैथ में स्पेशली मैथ के मेरे भाई, मैथ के जो स्पेशली 5 सबसे अलग 5 सबसे हटेले जो क्वेश्चन था ना, हटेले 5 सबसे हटेले वाला क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूँ। ठीक है ना, 5 सबसे हटेले वाला क्वेश्चन ऐड किया हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितने भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे की तैयारी करने वाला उन तक के वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका, समानांतर चतुर्भुज दिया है मेरे भाई। ठीक है ना, समानांतर चतुर्भुज आपका दिया है ABCD है आपका, यहाँ पे B नंबर जो है 7x-30 है और आपका D नंबर बोला है जो आपका 5x डिग्री है। ठीक है, और A है, B है, आपका C है, D है। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज में मेरे भाई आपका विपरीत वाला जो भुजा वाला कोण रहता है ना, विपरीत भुजा वाला आपका कोण यहाँ पे कौन है? ए है, आपका सी है, बी है, डी है, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी रहता है मेरे भाई, कोण ए बराबर कोण सी और या तो कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, और इसी का हमको यहीं से आपका मामला हो जाएगा सोल्व। ठीक है ना, यहीं से आपका मामला हो जाएगा सोल्व। अब देखिए कोण बी का मान दिया है आपका 7x-30 और डी का मान दिया है आपको 5x। अब इसी को सोल्व कीजिए, कोण बी बराबर का है 7x-30 और कोण डी बराबर है आपका, कोण डी बराबर का 5x, कोण डी बराबर है मेरे भाई आपका 5x और यहाँ से आपका 2 बराबर आएगा 30, यानी x बराबर आएगा मेरे भाई आपका x बराबर निकल के आएगा आपका 15 निकल के आएगा मेरे भाई, यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है था ये आपका सिंपल सा जो फार्मूला बेस्ड दिया था, ये आपका सिंपल सा फार्मूला बेस्ड दिया था मेरे भाई। ठीक है ना, जिनको ये फार्मूला याद होगा अपना सिंपल सा एक नंबर बोनस खाता में डाल दिए होंगे। ठीक है ना, और ये बड़ी चीज़ काम को याद रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत सारा काम लोग पढ़ते हैं ऐसे अंदर में डीप में। और सिंपल सा अगर क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सा मेरे भाई एस बराबर ए बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा आपका 2 था। ठीक है ना, a प्लस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 था। सिंपल सा फार्मूला होता है मेरे भाई साइन a बटा 2 का आपका, साइन a बटा 2 का अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी। ठीक है ना, और आपको बोनस में एक यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है दूसरा नंबर 2 में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन 2 नंबर वाला यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आपको बोनस में दे देता हूँ दो को सिंपल से, अगर नेक्स्ट बार यहाँ पे आएगा क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा। देखिए 2 फार्मूला इसमें और बनता है, साइन बी बटा 2, साइन बी बटा 2 बनता है। ठीक है ना, सिंपल सा याद करने का एक ट्रिक बताइए, यहाँ पे जब ये बी का कहेगा ना तो अंडर रूट में बी वाला छोड़ दीजिएगा, बी वाला आपको छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे ए वाला आ जाएगा, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे बी वाला छूट जाएगा तो बचेगा बटा में ए सी कर दीजिएगा, बटा में आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, और जब साइन सी बटा 2 का निकालना रहेगा मेरे भाई, साइन सी बटा 2 का जब निकालना रहेगा तो यहाँ पर सिंपल से वही कीजिएगा, साइन अंडर रूट एस माइनस ए रहेगा आपका, यहाँ पे जो सी है तो यहाँ पे एस माइनस बी चला जाएगा, सी नहीं आएगा। ठीक है, और बटा में और आपका यहाँ पे सी है तो आपका जो है यहाँ पे आपका ए बी चला आएगा। ठीक है ना, यही आपका मामला है मेरे भाई, यही आपका मामला है, यही आपका जो है मेरे भाई मामला है। ठीक है ना,
यही अगर आएगा तो फार्मूला आपका सोल्व हो जाएगा। यही आपका है मेरे भाई, यही चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। यही मेरे भाई आपके लिए 5 क्वेश्चन मैं आपका मास्टर प्लान के लिए लाया था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आया होगा। कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव हो या कुछ बताना चाहते हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल दिल खोल के कमेंट कीजिए, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मेरे भाई।